Hey learners, my dear students, today we are going to see and learn the second stanza of the poem A Teenager's Prayer. So here we goes. Last hours में हमने देखा था Each day brings new beginning. Decisions I must make. I'm the only one to choose the road I will take. Now moving to second stanza. Okay, I hope you carefully learn everything. Please open up my eyes, dear Lord. वो जो टीनेजर है वो लॉर्ड से प्रार्थना कर रही है कि भगवान लॉर्ड मेरी जो आंखें हैं वो आंखें खोल देना। आंखें किस सेंस में खोलना? ताकि मैं अच्छाई और बुराई का पता कर सकूं। अच्छाई क्या है मेरे लिए और बुराई क्या है मेरे लिए। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। ओपन अप खोल दीजिए माई आईज मेरी आंखें डियर लॉर्ड प्यारे मालिक, प्यारी परमात्मा, प्यारे परमात्मा मेरी आंखें खोल दीजिए। अब ये आंखें किस लिए खोलना चाह रही है? That I must clearly see, that I must clearly see, ताकि मैं अच्छी तरह देख सकूं, पूरी तरह देख सकूं। That I must clearly see, ताकि मैं पूरी तरह देख सकूं। क्या देख सकूं? प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, मेहरबानी करके परमात्मा जी मेरी आंखें खोल दीजिए। डेट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं पूरी तरह देख सकूं। क्या देख सकूं? हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और मुझे जो सच है वो बोलने के लिए मजबूत कीजिए। हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। स्टैंड फॉर ताकि मैं डटी रहूं। बस स्टैंड के मायने माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंड्स के मायने खड़े होना होते हैं, लेकिन यहाँ जो नॉर्मल हम खड़े होते हैं वो खड़े रहना मतलब नहीं है। यहाँ मतलब हुआ कि अपने हक के लिए या अपनी बात कहने के लिए, किसी बात के लिए डट जाना, किसी बात के लिए न डट जाना, उसे कहते हैं अपनी बात पर डटे रहना। हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। स्टैंड फॉर ताकि मैं खड़ी हो सकूं। व्हाट इज राइट किसके लिए खड़ी हो सकूं? जो सही है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और ऐ परमात्मा आप मेरे अंदर जो सबसे बेस्ट है इसे मुझे बाहर देने में मदद कीजिए। कहते हैं कि हमें हमारी जो जिंदगी है ये फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि एक ट्री जो होता है, एक जो पेड़ होता है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचता है। अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं होगा आपने कि कोई ट्री है जिसे 20 फुट ऊंचा होना है और अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 फुट ऊंचा हुआ है। वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो उसी तरह हमें भी ये पता होना चाहिए कि हम है कौन और हमें जाना किधर है। तभी जाकर हमारे अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर आएगा। इसे जापानीज तरीके में इकिगाई कहा गया है। इकिगाई मतलब द रीजन ऑफ बीइंग। आप इस दुनिया में क्यों हो, आप इस दुनिया में भेजे क्यों गए हो। ऑब्वियस है हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो ऑब्वियस है आपके इस दुनिया में भेजे जाने का भी परमात्मा का कोई ना कोई मकसद जरूर है। आपसे पहले उसने करोड़ों इंसान भेजा है। वो सारे के सारे करोड़ों इंसान की जो आंखों का कलर है वो अलग है, थंब का इम्प्रेशन अलग है, उनके सोचने का जो ढंग था वो अलग है, आपका अलग है। और आने वाली जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो सारे लोगों से आप बिल्कुल यूनिक रहोगे और एकदम ही डिफरेंट रहोगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज़्यादा यूनिकनेस देकर और इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट बनाकर ज़रूर कुछ ना कुछ पर्पस उस परमात्मा के पास है, तभी तो हमें इतने अलग अलग पहचान के साथ यहाँ भेजा गया है। क्या कह रही है वो टीनेजर परमात्मा से? प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, प्यारे परमात्मा मेरी आंखें खोल दीजिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं क्लियर देख सकूं। हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। स्टैंड फॉर ताकि मैं खड़ी हो सकूं। क्या देखने के लिए खड़ी हो सकूं? व्हाट इज राइट, क्या सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। मतलब मेरे लिए क्या सही है और औरों के लिए क्या सही है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो सबसे अच्छा है वो मेरी पूरी तरह बाहर निकालने में मदद कीजिए।
help to say, help Lord to just say no when temptation comes my way. टेम्पटेशन का मतलब होता है रॉन्ग फीलिंग। टेम्पटेशन का मतलब होता है कि जब आपके अंदर किसी चीज को, गलत चीज को करने की प्रबल इच्छा जाग जाग जाए तो उसे कहते हैं हम टेम्पटेशन। अलग अलग जगह पर टेम्पटेशन का यूज अलग अलग तरीकों से होता है। कभी कभी टेम्पटेशन का यूज वासना के तौर पे भी होता है, लेकिन यहाँ टेम्पटेशन का टेम्पटेशन का मीनिंग हम लेंगे रॉन्ग इंटेंशन। रॉन्ग इंटेंशन जो हम करने के लिए जाते हैं, प्रबल इच्छा होती है कोई चीज करने के लिए, तो वहां हम मीनिंग लेंगे टेम्पटेशन का। तो क्या कह रही है बच्ची, हेल्प मी लॉर्ड टू से जस्ट नो, मेरी मदद कीजिए भगवान ताकि मैं ना कह सकूं। किस चीज को ना कह सकूं? व्हेन टेम्पटेशन गोज माय वे, कम्स माय वे, कब ना कह सकूं? जब मेरे रास्ते के अंदर टेम्पटेशन आ जाए, मेरे रास्ते के अंदर टेम्पटेशन आकर रुक जाए और मैं किसी चीज को करने के लिए असमझ में पड़ जाऊं कि ये चीज मेरे लिए ठीक है या नहीं। हेल्प लॉर्ड टू से जस्ट नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मेरे दिल के अंदर प्रबल इच्छा आ रही है किसी चीज को करने के लिए कि किया जाए या नहीं किया जाए, और जब ये इस चीज का फाइनल हो जाएगा टेम्पटेशन का, या कोई चीज करने या नहीं करने का, तो उसके बाद डेट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और मैं अपने शरीर को भी साफ रख सकूं, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और जिंदगी के हर दिन के लिए मैं तैयार हो जाऊं। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि अ साउंड माइंड विल स्टे इन अ साउंड बॉडी, कि हम एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छा दिमाग पलता है। ऑब्वियस है, अगर हम हमारी बॉडी को साउंड नहीं रखेंगे, इट मीन्स अगर हम हमारी बॉडी को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, फिट एंड फाइन नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस है कि हम बिल्कुल भी फिट और फाइन नहीं रहेंगे। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। इस स्टैंजा को दोबारा लेते हैं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, परमात्मा मेरी मदद कीजिए ताकि मैं ना कह सकूं। किसे ना कह सकूं? हम हर किसी को हाँ नहीं कह सकते। कहा जाता है अ मैन कांट प्लीज एवरीवन, एक आदमी सबको खुश नहीं रख सकता। हेल्प मी लॉर्ड टू से जस्ट से नो, लॉर्ड मेरी मदद कीजिए ताकि मैं ना कह सकूं। किस चीज को ना कह सकूं? व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मेरे रास्ते के अंदर कोई गलत काम आ जाए तो उसे मैं ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और मैं अपने शरीर को साफ रख सकूं, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और जिंदगी के हर दिन के लिए तैयार हो जाऊं। बस फर्स्ट स्टांजा के अंदर सोल को जगाया गया है। सेकंड स्टांजा के अंदर अपने अंदर की जो गट्स है, जो अच्छाई बुराई है, उसको बताया गया है। और थर्ड स्टांजा के अंदर, लास्ट के अंदर, वो अपना हाथ जोड़ रही है। लास्ट स्टांजा के अंदर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आने वाले फ्यूचर के लिए जिंदगी की जो अलग अलग चीजें हैं उसके लिए, उस लड़की के लिए क्या रहेगी। When my teenage years are over, जब मेरी टीनेज ईयर खत्म हो जाएगी। टीनेज की जो उम्र है, टीनेज का मतलब होता है लड़कपन। एक होता है आपका बचपन, एक होता है जब आप इन्फेंट रहते हो, मतलब आप आपके माँ के पेट से निकल कर इस दुनिया में आते हो और कुछ महीने तक रहते हो, तो तब तक आपका इन्फेंट का पीरियड है। फिर उसके बाद शुरू होता है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड शुरू होता है आपका, जो रहता है 7 से 8 साल तक का। फिर उसके बाद आपकी टीनेज ईयर शुरू होती है। आप टीनेज ईयर में रहते हो 13 से 14 तक। फिर 14 के बाद से आपका शुरू होता है यूथनेस, शुरू होता है उसके बाद से। व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर, परमात्मा जब मेरी टीनेज ईयर खत्म हो जाएगी, टीनेज ईयर मेरी एंड पर रहेगी, खत्म होती आएगी, तो उस वक्त में किस चीज की जरूरत रहेगी मुझे सबसे ज्यादा? आई नो डेट आई विल सी, मैं जानती हूँ कि मैं देखूंगी। क्या देखूंगी मैं? व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर, जब मेरी टीनेज उम्र खत्म हो जाएगी, परमात्मा, आई नो डेट आई विल सी, मैं जानती हूँ कि मैं देखूंगी। क्या देखूंगी? क्या देख सकूंगी मैं? दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जिया है। कब जिया है परमात्मा? वैन विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह मैं जग सकूंगी, जी सकूंगी, जब परमात्मा, जब आप मेरे साथ रहेंगे। यानी जब आप मेरी गाइडलाइन करोगे, जब आप मुझे अच्छी तरह रहनुमाई करोगे, जब आप मुझे बहुत अच्छी तरह
गाइड्स करोगे, तब मैं जानती हूँ कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगी कि मैं लाइफ को, ज़िंदगी को मैंने बहुत अच्छी तरह जिया है। इसे जे मॉर्स सर ने लिखा है। एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। अ टीनेजर्स प्रेयर, एक ऐसी बालिका की प्रेयर, प्रार्थना जो टीनेज के अंदर है, मतलब अपने लड़कपन के अंदर है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, हर दिन नई शुरुआत लाता है, बिगिनिंग शुरुआत। डिसीजंस आई मस्ट मेक, वो फैसले जो मैं लेती हूँ। आई एम द ओनली वन टू चूज, मैं ही वो हूँ जो चुन सकती है। द रोड दैट आई विल टेक, वो रास्ता जिस पे मुझे चलना है। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, परमात्मा मेरी आंखें खोल दीजिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं क्लियर क्लियर देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और मुझे मदद कीजिए ताकि मैं डटी रहूं उस चीज के लिए जो कि सही है, जो हक है, जो मेरा हक है और जो सही है और जो दूसरों के लिए सही है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर का जो सबसे बेस्ट इंसान है से बाहर परवान चढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, परमात्मा मेरी मदद कीजिए मैं ना कह सकूं। किसको ना कह सकूं? हर किसी को हाँ तो नहीं कह पाऊंगी। ना कह सकूं किसको? व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब गलत चीजें मेरे रास्तों में आ जाए, गलत इरादे, गलत लोग, गलत बातें मेरे रास्तों में आ जाए, तो मुझे मदद कीजिए कि मैं ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और ताकि मैं अपनी बॉडी को क्लीन रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और जिंदगी के हर दिन के लिए मैं तैयार रहूं, फिट रहूं। When my teenage years are over, जब मेरी टीनेज ईयर खत्म हो जाएगी, आई नो that I will see, मैं जानती हूँ कि मैं देखूंगी, क्या देखूंगी? that life is lived its very best, कि जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजारी गई है। कब गुजारी गई जिंदगी बहुत अच्छी तरह? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जब आप मेरे साथ साथ रहते हो या जब आप मेरे साथ साथ चले हो। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग आध्यात्मिक भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। हम लोग नास्तिक नहीं होते। धार्मिक होने का और आध्यात्मिक होने का और श्रद्धा पूर्वक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी अपनी चरम सीमा पे होती है। जरा सी भी निगेटिविटी आपके अंदर आती नहीं। आप जानते हैं कि कुछ तो भी सुपर नेचुरल ताकत है जो आपको जिंदगी के हर फील्ड में आपकी गाइडलाइन कर रही है। आप उससे उम्मीद भी रखते हो, आप उससे डरते भी हो और आप उससे प्यार भी करते हो। उम्मीद, मोहब्बत, प्यार और डर, ये दो तीन चीजों का मिश्रण वो है कि इंसान के गट्स को बाहर निकालता भी है और इंसान को लिमिट्स में रहना भी सिखाता है, और इंसान को वो इस दुनिया में क्यों आया है इस बात को सिद्ध करने में भी मदद करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पोएम का पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक सारांश। इसे आप 2 बार 3 बार देखिए ताकि आप एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं। जल्द ही इसकी एक्सरसाइज की सीरीज भी हम अपलोड करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।